अगली जी कैसे तैयार रहेंगे? सुरेश जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान के पहले मुनियों थे, अगर होंगे भी तो उन्होंने कैसे दीक्षा ली बिना आचार्य श्री मुनि के? बहुत अच्छी बात बेटा। एक बात हमेशा सब ध्यान रखें, जब ये कालक्रम चलता है अवसर्पणी उत्सर्पणी का, तो बेटा ऐसा होता है कि जो पहले तीर्थंकर होते हैं वो सबसे पहले मुनि होते, वही इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। उन्होंने धर्म बताया है। भगवान ऋषभ देव के पहले कोई मुनिराज इस भारत की भूमि में अवसर्पणी काल में नहीं थे। उनके बाद ही मुनि परंपरा प्रारंभ हुई। उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने बताई है। और ये जो ऋषभ देव ने दीक्षा लिए थे, लेकिन ऐसा हुंडव सर्पणी काल का नियोग था कि उनके बाद वाले जो दीक्षा लिए थे वो उनसे पहले मोक्ष चले गए। उनकी आयु उतनी थी। भगवान ऋषभ देव के पहले कोई भी मुनिराज इस भूमि पर नहीं थे। हाँ, जिनालय अवश्य था, क्योंकि भगवान ने सौधर्मेंद्र को आज्ञा दे करके कुबेर से मंदिर बनवा करके अरहंत परमेष्टि की प्रतिमा की स्थापना कराई थी। ऐसा आदि पुराण आदि ग्रंथों में आता है, ऐसा समझिए। अगली जी कैसे तैयार रहेंगे? सोनू जैन। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु। एक तो राग क्या है और ग्रस्त राग राग क्या है और ग्रस्त राग का त्याग कैसे करे, तीसरा राग का त्याग करने के क्या फायदे हैं? देखिए, जो आपका अंतरंग का अध्यवसाय भाव है, वो भाव जो पाप रूप परिणति दे देता है, वो भाव जो संसार की वृद्धि करता है, वो राग रंजती तिथि रागम, जो आपको लिप्त कर दे। जैसे किसी ने धक्का दे दिया तो कीचड़ में लिप्त हो गए, और कीचड़ में लिप्त हो गए तो आप रंजित हो गए। ऐसे ही जो मन में कर्म बंध के लिए साधन बन जाता है, वो राग अध्यवसाय भाव, आध्यात्मिक शब्दों में उसको कहते हैं अध्यवसाय भाव। जिन भाव के कारण आप अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? अध्यवसाय भाव, ये राग। अब ये राग का जो परिणाम होता है दो प्रकार से होता है, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग मतलब अरहंत सिद्ध साधु आदि के प्रति भक्ति, पंच परमेष्टि के प्रति जो भक्ति है, परमात्मा के प्रति जो आपका आकर्षण है, वो प्रशस्त राग है। और अप्रशस्त राग जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति रहता है, चेतन अचेतन, वो अप्रशस्त राग। इसको छोड़ने का एक उपाय है अनासक्ति भाव। जितनी अनासक्ति बढ़ाते जाएंगे, जितनी आसक्ति घटाते जाएंगे, आप राग से दूर होते जाएंगे। चाहे आप घर पर भी क्यों ना हो, गृहस्थ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जितनी जितनी अनासक्ति भाव बढ़ाते जाएंगे, राग उतना कम होता जाएगा। आप गाड़ी से आए कि पैदल आए सुरेश जी? गाड़ी से आए हैं। और कोई बोल दे कि बाहर जितनी गाड़ी खड़ी थी गिर गई सब, तो अंदर से द्वेष है, किसने गिरा दी? और आप अगर नंगे पैर आते और पैदल आते तो तुमको जूते चप्पल का टेंशन होता ना, गाड़ी का होता। तो जितनी कम चीज़ें होंगी उतना कम राग और द्वेष रहेगा। अनासक्ति भाव जागृत करना पड़ेगा, ऐसा समझिए। अगली जी कैसे राग तैयार? त्याग के फायदे। राग के फायदे, राग त्याग के फायदे। राग के त्याग का एक ही सबसे श्रेष्ठ फायदा है, वीत रागता मिलती है, लेकिन क्रम क्रम से मिलेगी। और वर्तमान की अपेक्षा से देखिए, वो तो परोक्ष में मिलेगा, प्रत्यक्ष की बात करें तो बड़ी सुकून और शांति मिलती है। आज मुझे बड़ा सुकून और शांति रहा। क्यों? आज मेरे पास कोई कान में कुछ बोलने नहीं आया, मेरी अच्छी पढ़ाई हुई, मैं दोपहर में अच्छा लिखाई किया, बड़ा शांति रही। और जहाँ पीछे से राग द्वेष की बातें आती, मन उद्वेलित होता है। तो वो फायदा यही है कि बहुत मनोशांति मिलती है, और मनोशांति ही मनोचिकित्सा है, ऐसा समझ। आसक्ति कैसे छूटे फिर? छोड़ना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसे? उसका भी तो कोई तरीका होगा। हाँ, उसका तरीका एक ही है, आप उसको जो भी क्रिया है अथवा जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, ये मान लो कि लिए मेरे लिए घातक है। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे भोजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी अचेतन अन्य द्रव्य हो, धन दौलत संपत्ति हो, ये मेरे लिए हानिकारक है। जिससे राग यही सोचो कि ये मेरे लिए हानिकारक है। और मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, एक चिंतन करना चालू कर दो। जैसे माना कि आपको गाड़ी छोड़ना है, गाड़ी, मैं स्वतंत्र हूँ, उसको अपने सामने बैठा लो मस्तिष्क में, मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसी भावना खुद को दे, आपको जरूर। पत्नी सारे दिन
अपने शरीर की व्यवस्था करती है, रोटी पर वगैरह बनाती हैं, हाँ बनाती ना, तो उनसे तो राग कैसे छूटेगा? छूटेगा, आप चाहोगे तो छूटेगा। देखो छुल्लक जी का छूटा कि नहीं छूटा। चलिए आगे चलते हैं। तीनों महाराज जी अगली चरणों में जिज्ञासा के लिए नमो तैयार रहें।